बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आईनी बेंच नहीं चलेगा, इसमें मौजूद जो जजेस हैं वो खुद ही इसको तोड़ देंगे। कहा जाता था कि कोई शख्स आईनी बेंच से अलग नहीं होगा। हुकूमत और जो निज़ाम है जो इससे मकसद हासिल करना चाहता है वो हासिल करके ही रहेगा। पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 दिन पहले बनने वाला आईनी जो बेंच है वो टूट गया है। आयशा मलिक साहिबा जो कि इसका हिस्सा थी, इस बेंच का आईनी बेंच का हिस्सा थी, फैसला सुना दिया है कि वो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस जो इस बेंच का हिस्सा नहीं है उनकी बात भी सामने आ गई है। क्या अब ये बेंच जो है 7 जजेस पे मुश्तमिल होगा या 11 जजेस पे मुश्तमिल होगा, ये जो बात है ये ज़ेरे गौर बात है। लिहाजा जिस तरह ये बेंच बनाया गया और इसमें अपनी पसंद के जजेस शामिल किए गए, आप सबको पहले ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ अपने पिछले में कि रातों रात इस बेंच को तश्कील दिया गया सिर्फ इसलिए कि हुकूमत को फेवर मिल सके। हुकूमत ने अपने ही मर्जी के जो जजेस हैं वो इसमें शामिल कर दिए और इसको आईनी बेंच का नाम दे दिया। इससे तो ये बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सच्चा जज, जो अच्छा जज है, जो ईमानदार जज है, वो इस बेंच का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सबको पता है कि जो इसका हिस्सा बनेगा उसका अपना किरदार दागदार हो जाएगा, वो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो बंदा है, वो जो बीबी है जो इस बेंच के हिस्सा होंगे, आईनी बेंच का हिस्सा होगा, जज जो होगा, इसमें जो सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो कि हुकूमत के साथी हैं, जो हुकूमत का साथ देना चाहते हैं, हुकूमत को हर किस्म की गलत किस्म की फेवर देना चाहते हैं और हुकूमत के किए हुए फैसले पर आमीन और लब्बैक कहना जानते हैं, वो लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसी वजह से अपने आप को और खुद को सच्चा और ईमानदार साबित करने के लिए जो दूसरे लोग हैं वो इसमें शामिल होने से इनकार कर रहे हैं कि कोई भी जज जो है वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनेगा। क्योंकि आईनी बेंच का जो है वक्त वो तो था 10 दिन पहले, वो 10 दिन पहले बन चुका था, लेकिन जो उसमें जज थे जैसे जैसे वो इस किस्म के वाकयात देखते हैं वो आपस में भी जो है उनके खिलाफात उठ खड़े हुए हैं और वो इस किस्म के केस सुनने से इनकार कर रहे हैं। जो भी डिटेल है वो मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके एंड तक इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। आयशा जो मलिक साहिबा हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर आईनी बेंच को तोड़ दिया है, उन्होंने उसको अल्लाह हाफिज कह दिया, खैर बाद कह दिया है और मुकदमात सुनने से इनकार कर दिए हैं। 2 बड़े जो मुकदमात आए आयशा मलिक के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं इस जो मुकदमात हैं इनकी सुनाई में बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, लिहाजा मेरी तरफ से इनकार है। बल्कि उन्होंने ये भी इनकार करने के बाद कि बैठूंगी नहीं, सुनूंगी नहीं, तो ये भी इतराज उठाया कि ये जो मुकदमात हैं आईनी बेंच में आने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन क्यों है कि हुकूमत सिर्फ फेवर देना चाहती है और हुकूमत अपनी मर्जी के मुकदमात आईनी बेंच में शामिल करती है और अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए कि जो फैसला उनके हक में हो वो मुकदमात उठा के आईनी बेंच को भिजवा देती है और कहती है कि इस पर फैसला सुनाया जाए। आईनी बेंच के जो अंदर लोग बैठे हैं वो अब इस बात पे इख्तिलाफ करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला मुकदमा जो आया जिसको आयशा मलिक साहिबा ने सुनने से इनकार कर दिया वो बोल न्यूज चैनल की तरफ से आया। उनके मुलाजमीन को सैलरी का मसला था, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, जिस पर उन्होंने ये जो मुकदमा है ये पहले भी अदालत में चल रहा था और जिसको देख रहे थे वो जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं वो इस मामले का उन्होंने आज खुद नोटिस लिया हुआ था और यह मुकदमा वो खुद ही देखते थे और जैसे जितने भी रिलेटेड मसाइल थे वो खुद हल करते थे। लेकिन इसके बावजूद जो है ये जो मामला है हुकूमत ने नाज़िम इश्तिहार देने होते हैं, तमाम टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ किस्म की एडवर्टाइजमेंट चलवानी होती है, मुतालबा किया गया कि तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो जस्टिस है साकिब निसार उन्होंने कहा कि ये मुकदमा मेरे पास है, मैं पहले भी इस मुकदमा को देख रहा हूँ। लेकिन जो जस्टिस आयशा मलिक है उन्होंने कहा कि ये तो आईनी बेंच का जो है ये फैसला ही नहीं है, अगर तो बोल न्यूज चैनल्स की जो सैलरी है वो बनती है तो उनको टाइम पे पे करनी चाहिए ना।
ये मुकदमा तो सुनने वाला है ही नहीं, ये तो किसी की रोजी रोटी का मसला है, ये जो है ये किसी की गुर्बत का मसला है कि उन लोगों के घरों में जाएंगे पैसे तो उनकी फैमिली जो है आगे जो है चल सकेगी, नहीं तो ये लोग तो अफलास का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये फैसला सुनने से इनकार कर दिया और वहां तो जस्टिस साकिब निसार है, उनको कहा गया कि इस मसले को खत्म किया जाए। दूसरा मुकदमा जो इनके पास आया जिसको सुनने से उन्होंने इनकार किया वो था जेरे जमीन पानी पर टैक्स का मामला। उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या मामला हुआ भाई, इतने बड़े बेंच बनाया, लोगों को बिठाया बुलाया और आ जाके मुकदमे क्या है, तनख्वाहों के मुकदमे हैं, जेरे जमीन पानी के मुकदमात हैं। 7 अफराद पे जो बेंच बना था नाज़रीन, वो जो बेंच है वो फिर टूट गया क्योंकि जहां पे इनका अपना इख्तिलाफ हो गया, क्योंकि जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि कोई भी ईमानदार सच्चा जज जो है वो अपने आप को दागदार नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद उसका हाल काजी फाइज ईसा जैसा हो जाएगा जो भी हुकूमत को सपोर्ट करके इस वक्त गलत फैसले करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में नाज़रीन लिखा गया था कि 7 से कम अगर लोग होंगे तो जो बेंच है ये टूट जाएगा, क्योंकि जो बेंच है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल था, लेकिन अब जो बेंच है इसमें से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। लिहाजा ये जो बेंच है ये अब किसी काम का नहीं रह गया। इसमें आयशा मलिक साहब हैं, हसन अजहर रिजवी साहब हैं, जिन्होंने इस किस्म के किसी भी फैसले को सुनने से इनकार कर दिया। खुद आयशा मलिक साहब भी इससे लाग हो चुकी हैं। अपने हलफ पर अपने आइन पर चलने वाले नाज़रीन जितने भी जज हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस चीज का साथ नहीं देंगे। वो कहेंगे कि हम ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये जो बेंच है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बेंच जो है ये हुकूमत के हक में है और हुकूमत जो है इस बेंच को सपोर्ट कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम का जो था बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया था ये बेंच के इसमें 26वीं आईनी तरमीम का फैसला किया जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया जाएगा। इस बेंच को बनाने का भी यही मकसद था कि 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया जाए तो हुकूमत ने अपनी मर्जी के इसमें जज शामिल करके और बाकी जजों ने अपनी मर्जी के जज शामिल करके इसको एक आईनी बेंच का नाम दे दिया जिसपे तमाम फैसले सुने जाएंगे। दूसरा जो केस था इस आईनी बेंच को बनाने का वो था महसूस नशिस्तों का फैसला। दूसरा जो था मामला था वो महसूस नशिस्तों का मामला था जिसके लिए ये आईनी बेंच बनाया गया। एक 26वीं तरमीम को मंजूर करने का, दूसरा मखसूस नशिस्तों का जो मुतालबा था, जो मामला था उसको देखने के लिए जो है ये बेंच बनाया गया था, जो इसमें जितनी भी डेवलपमेंट होती थी वो तमाम तर आईनी जो बेंच है वो हुकूमत के फेवर के लिए होती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम अहम 3 मुकदमात की समाअत इस आईनी बेंच के पास जाती है, जो कि पिछले 10 दिन से किसी भी एक अहम मुकदमे पर कोई भी फैसला नहीं सुना चुका। तो फिर इन जजेस का क्या फायदा कि जो इस किसी भी किस्म के जो जज हैं ये इस पर कोई भी फैसला देने से कासिर हैं। 70% ऐसे केस हैं जो कि ऑलरेडी गैर फाल हो चुके हैं। आधे जज 10 या 11 जो 7 जजेस हैं ये आईनी बेंच जो कि कोई और काम भी कर रहे हैं वो काम किसी खाते का नहीं, यानी कि 70 से 80% जो लोग हैं जो जज हैं इनके पास जो केस हैं वो तो पहले ही गैर फाल हो चुके हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और आयशा मलिक हैं, उन्होंने कहा है कि जो महसूस नशिस्तों वाले केस का रिव्यू है वो आईनी बेंच के सामने नहीं आएगा क्योंकि इस पे तो वो किसी किस्म का भी टेक अप नहीं लेंगे। लिहाजा हुकूमत जो है अपनी फेवर के लिए जो आईनी बेंच को तश्कील दे रही थी, आईनी बेंच को बना रही थी, वो आईनी बेंच जो है वो इस वक्त टूट चुका है, वो अपनी मौत खुद ही मर चुका है।